बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड रेमेडीज़ विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जी तो आज है हमारा 21वां रोज़ा और मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स को इफ्तारी पे इनवाइट किया हुआ था, तो बस आज उसी की तैयारी है और आज का व्लॉग भी उसी के बारे में है। होप आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रसमलाई। अभी काफ़ी टाइम था इफ्तारी में, लेकिन मैंने सोचा रसमलाई पहले ही बना लूँ और फ्रिज में रख लूँ ताकि वो ठंडी हो जाए। मैंने 1 लीटर दूध लेके उसको पैन में डाल दिया है और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसको इसमें चीनी भी ऐड कर ली है और जब तक ये बॉईल होता रहेगा जब तक मैं रसमलाई बनाने के लिए डो बना लूँगी। रसमलाई मैं यूज़ करती हूँ पैकेट वाली। तो आज जो मैंने ली है वो है लजीज़ा की रसमलाई। तो इसका बड़ा आसान सही तरीका है। आप पैकेट का जो मिक्सचर है उसको एक बोल में डालें। उसके बाद इसमें 4 से 5 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल के डालें और 3 से 4 खाने के चमचे अंडे के डाल दें। और अब इस सब को आपस में मिक्स कर ले। जिस तरह आप आटा गूंदते हैं तो उसी तरह इसको भी मिक्स करना है, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखना, वरना जो रसमलाई होती है तो वो अंदर से सख्त हो जाती है। अगर आप पहले ही दूध उबलने के लिए रख दें और उसके बाद ये मिक्सचर बनाएं तो बेहतर रहता है, क्योंकि फिर आपको दूध के उबलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और आपकी रसमलाई भी सख्त नहीं होगी। तो ये देखिए मेरा दूध भी उबल गया है और मेरा मिक्सचर भी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसकी रसमलाइयाँ बना के तो दूध में फ़ौरन डाल दूँगी। जी तो अब रमज़ान का बिल्कुल आखिरी इशरा शुरू हो गया है, तो मेक श्योर आप बहुत सी दुआएं करें, अपने लिए करें, सब मुसलमानों के लिए करें और अल्लाह करे कि हमें अगली बार भी रमज़ान देखना नसीब हो और हम इसी एहतमाम के साथ रोज़े रखें। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे भी हालात बेहतर होने लगे हैं। यूके में भी लॉकडाउन को ईज़ करने का फ़ैसला किया गया है, बल्कि थोड़ा सा ईज़ कर भी दिया गया है। अब आप बाहर जा सकते हैं। पहले एक ही दफ़ा बाहर जा सकते थे, अब आप जितनी मर्ज़ी बाहर जाएं, लेकिन डिस्टेंस आपको फिर भी रखना है एक दूसरे से। 1 जुलाई से स्कूल्स भी खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको चॉइस है अगर आप बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी नहीं भेजूंगी, क्योंकि अभी टू अर्ली है स्कूल भेजना उनको, क्योंकि बच्चे हैं, इतनी समझ नहीं होती उनको कि एक दूसरे से डिस्टेंस रख सके। तो इस वजह से मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी। जी तो रसमलाई तकरीबन मेरी रेडी हो गई थी, उसको मैंने साइड पे रख दिया है ताकि वो ठंडी हो जाए। और जो चिकन्स मैं लेके आई थी उनको कट्स मैंने लगा लिए थे, लेकिन अब मैं उनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और फिर उसके बाद उनको मसाला लगाऊंगी ताकि, और 2-3 घंटे के लिए उनको छोड़ूंगी मैरिनेट होने के लिए। शॉप्स में से मसाला लगे हुए चिकन्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं ख़ुद ही मसाला लगा के और उनको मैरिनेट होने के लिए रखूँगी, तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। मसाला जो मैंने लिया था वो था नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। एक डब्बे में इनके 2 पैकेट्स आते हैं, तो मैंने 1.5 डाला था और शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो इस वजह से मैं रेकमेंड करूँगी कि 2 चिकन्स के लिए एक ही पैकेट काफ़ी है, वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर ले। अगर आपको ये बहुत थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं इसको थोड़ा थिन बनाने के लिए। और बस उसके बाद फिर पूरे चिकन्स पे इनको अप्लाई करें अच्छी तरह से।
तो यहाँ पे मैं बीफ कढ़ाई बनाने की तैयारी करने लगी थी और उसके लिए मैंने एक रेड शिमला मिर्च ली थी और प्याज, टमाटर, बुलेट चिलीज़। तो ये सारी चीज़ें मैं कट के करके रख दूँगी और फिर ये बाद में यूज़ करने में इजी होता है। मेन्यू में जो मैंने चीज़ें रखी थी उसमें थी बीफ कढ़ाई, रोस्ट चिकन्स, दाल, बिरयानी, रसमलाई, रायता और सलाद वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अभी बनानी बाकी है, तो काफ़ी सारा काम करना है, लेकिन इंशाल्लाह टाइम है मेरे पास तो सब आराम से हो जाएगा। जी, तो ये सब चीज़ें मैंने कट करके रेडी करके रख दी थी और साथ ही मैंने बीफ को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और छोटे-छोटे टुकड़े मैंने बीफ के शॉप से ही करवा लिए थे, क्योंकि घर में फिर उसमें बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये भी एक तरह से मेरे लिए सहूलत हो गई कि वो मैंने शॉप से ही करा लिया था। तो उसको मैंने अब अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है और जब ये बनाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर ईज़ी रहेगा। ये मैंने बनाया था गुड़ वाला शरबत और अभी इसमें मैंने ऐड किया है तुखमलंगा। आप जितना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी नमक और लीमू ऐड करूँगी एंड दैट्स इट। फिर ये रेडी हो जाता है और आप इसको फ्रिज में रख लें, क्योंकि ये ठंडा बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती तो इस वजह से मैं बर्फ़ ऐड नहीं कर रही। बस इसको फ्रिज में ही रख दूँगी तो इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सारी मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए करती हूँ और अगर आप ही नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बनाने के लिए हांडी रख दी थी और पहले मैं सोच रही थी कि कढ़ाई मैं किसी पतीले में बनाऊँ या हांडी में बनाऊँ, लेकिन फिर ज़्यादा वोट्स गए पतीले की सॉरी हांडी की तरफ। तो फिर मैंने हांडी में तेल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर ली थी और ये देखिए ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। जी, तो सारी जो चीज़ें मैंने कट करके रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर ली है और शिमला मिर्च जो रहती है वो भी मैं ऐड कर लूँगी और फिर इसके बाद फिर इसको ढक्कन लगा के तो फिर आप पकने के लिए छोड़ दें आराम से। और जब तक मैं कोई और काम कर लूँगी, जो अभी बहुत सारे काम मेरे रहते हैं। इस दफ़ा ईद की शॉपिंग पता नहीं कैसे होगी, क्योंकि ज़ाहिर है सारी दुकानें तो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले से ही कपड़े ख़रीद के रख लिए थे और लॉकडाउन होने से 1-2 दिन पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली थी। मैं अक्सर पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश हो जाती है और फिर कोई चीज़ मिलती भी नहीं है, स्पेशली साइज़ नहीं मिलते मुझे। तो इस वजह से मैं पहले ही कपड़े ख़रीद के रख लेती हूँ और इस दफ़ा वो काफ़ी काम आया ये मेरा आइडिया। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था बच्चों के लिए और अपने लिए। तो आप फिर बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। इस दफ़ा तो ईद शायद तकरीबन सभी लोगों की घर पर ही गुजरेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियसली तो एक दूसरे के घर आना जाना भी अलाउड नहीं होगा, तो घर पर ही बैठे रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ कि आपकी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो, सब सेहतमंद हो
और बस इसी पे बात पे आप बहुत सारा शुक्र अदा करें। और ये मिलना मिलाना तो इंशाल्लाह रहता है, चलता ही रहेगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा सिचुएशन बेहतर हो जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। जी, तो यहाँ पे अब मैं सलाद रेडी करने लगी थी और अब टाइम कम रह गया था, तो इस वजह से मैं ज़रा हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि रोटियां मैं बिल्कुल एंड टाइम पे गरम गरम डालूंगी, तो इस वजह से ज़रा उस सब को स्क्वीज़ इन करना मुश्किल हो जाता है थोड़े से टाइम में। जी, तो बिरयानी भी बिल्कुल रेडी थी और अभी इसके साथ रायता भी बनाना था। जी, तो अब मैं बहुत ज़्यादा रश करने लगी थी, क्योंकि हमारे मेहमान भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स जो थे वो आ गए थे और वो दूसरे रूम में इंतज़ार कर रहे थे जब तक मैंने टेबल वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी थी और साथ में रोटियां भी डालनी स्टार्ट कर दी थी। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में मैंने कहा जो बस अब हो सके तो वो इंशाल्लाह मैं कर दूँगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। होप आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।